भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये राजेश कुमार जी हैं, सोनीपत हरियाणा से आए हैं। और हमारे साथ क्या होता है कि मैं अक्सर बोलता हूं कि अक्सर किसान आते हैं, और जो किसान सोनीपत से चल कर के यहाँ आता है, उड़ीसा से आता है, गुजरात से आता है, तो इसका मतलब है कि किसान के साथ समस्या तो है नहीं। कोई आदमी 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ डोंगरी तक ना आता। तो प्रतिदिन 2-3 किसानों के आने का मतलब है कि किसान को समस्या तो है। तो आप इन्हीं की जुबानी में सुनिए कि किसान को क्या समस्या है, इनकी जुबानी। मतलब ये यहाँ तक आखिर क्यों आए, तो आप बताइए उधर को देख करके। मैं राजेश कुमार हरियाणा से आया हूँ, जिला सोनीपत से। मैं एक किसान हूँ। 10 किलो की मैं खेती करता हूँ। 2-3 किले साग सब्जी रखता हूँ। 12 माह से 6-7 किले में गेहूँ धान की फसल लेता हूँ। लेकिन मेरा सब्जी में पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, और उससे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। इसलिए यहाँ सच्चान सर के पास जीवामृत लेने आया हूँ। एक साल में तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का 3 किले में पेस्टिसाइड, रासायनिक ये लग जाता है मेरा, और आमदनी कुछ होती नहीं। बाजार में भाव गिर गया तो बराबर रह जाए, नहीं तो कई बार 5 से देना पड़ता है। थोड़ा बाजार तेज हो तो थोड़ा बचत हो जाती है, बाकी फायदा इसमें है नहीं कुछ। केमिकल मरीज में बड़े परेशान हो रहे हैं। ठीक है। किसान भाइयों, आप एक चीज़ समझना, मैं रोज़ एक ही बात कहता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, क्योंकि सत्य एक ही है। सत्य बहुत छोटा है और सत्य बहुत कड़वा है। देश का किसान खरीफ में जो पैदा करता है, रबी की फसल में लगा देता है, और जो रबी की फसल में पैदा है, खरीफ की फसल में लगा देता है। उसका जीवन यापन चल रहा है, किसी प्रकार उसके पास आर्थिक समृद्धि नहीं है। कारण ये है कि वो जो कुछ पैदा करता है सब बाजार में दे आता है। मैं देश के किसानों से कहता हूं कि प्राकृतिक खेती का मतलब है कि बाजार 1 रुपया नहीं जाएगा। 1 रुपया भी रासायनिक निवेश खरीदने के लिए बाजार ना जाए, तब आप जीतेंगे। यूं तो देश का उत्पादन बहुत बढ़ गया, लेकिन किसान तो हार गया। खेती एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो पैदावार बहुत बम्पर है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पैदावार बहुत है, इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ रन कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री का जो मालिक है किसान, वो हार गया, टूट गया, आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गया। बेसिकली किसान धार्मिक प्राणी था। धर्मराज युधिष्ठिर था किसान किसी जमाने में। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यानी शकुनी, हम जो एक सिस्टम में लोग हैं वो शकुनी हैं। तो भोले भाले सीधे साधे किसान को जुए में बिठा दिया कि तू ऐसा करेगा तो तेरी उपज 2 गुना होगा, तुम ऐसा करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो लखपति बन जाओगे। किसान भी लालच में आ गया, जबकि बुजुर्ग मेरे कह गए लालच बुरी बला। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर भी जुआ खेलने इसीलिए बैठे थे कि शायद कुछ छीन लूं शकुनी से या दुर्योधन से। लेकिन हुआ क्या, दुर्योधन को पांसा फेंकना नहीं आता, ऐसे किसान को पांसा फेंकना नहीं आता, और जुए में बैठ गया। तो बैठ क्या गए। कि साहब केमिकल फर्टिलाइजर डालिए, ना पेस्टिसाइड डालिए, बोरिंग करा लीजिए, नकदी फसलें बोइए। ना तो समझना, किसान वास्तव में बहुत परेशानी में है। और अगर मेरी बताई गई बात किसान नहीं समझता तो ये परेशानी कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं। और मेरी कोई बात ही नहीं, मैं तो बात करता हूँ धरती माता की। हमारा कुछ नहीं है, मैं तो केवल एक ही चीज़ कहता हूँ, माँ की बात करिए, धरती माता की बात करिए, अपनी ज़मीन की बात करिए, जिसमें बीज बोते हो उसकी कोख की बात करिए। धरती माता की कोख कैसी है और कैसी होनी चाहिए।
तो आधुनिक तकनीकियों ने तो धरती माता की कोख का सत्यानाश किया है। मैं किसान से, जैसे इन्होंने कहा, मुझे बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि जो फसल ये बोए हैं खेत में, उस खेत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने फसलों को पोषक तत्व दे दे, तो मुझे सप्लीमेंट्री फूड डालने पड़ते हैं। फिर बीमारी लगती है, कीड़ा लगता है, तो इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, ये इंसेक्टिसाइड डालिए दीमक को मारने के लिए, ये वाला डालिए वाइट ग्रब को मारने के लिए, ये वाले डालिए नेमेटोड्स को मारने के लिए। तो धरती के समस्त जीव मर गए। एक तरफ जीवामृत की बात हो रही है, एक तरफ धरती के जीव भी मारे जा रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा। तो बीमारियां जो लगती हैं फसलों में भूमि जनित, 80% बीमारियां फसलों में सब भूमि जनित। भूमि जनित का मतलब है कि वो जो रोग फैलाने वाला पैथोजन है वो जमीन से फसल के साथ आता है। तो मैं कहता हूं अगर जीवामृत के जीवाणु जमीन में हो गए, फसल बोने के पहले मैंने ये जीवाणु डाल दिए, तो जो निगेटिव पैथोजन है ये जीवामृत के जीवाणु उसको वहीं ख़त्म कर देंगे। तो भूमि जनित बीमारी फसल में आएगी नहीं, तो फंजीसाइड डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब जमीन में कार्बन है, जैसे मैं ये कार्बन है, ये कार्बन रखा है, कार्बनिक पदार्थ है ये। अगर गोबर है, कार्बनिक पदार्थ है, जीवाणु है, तो जमीन में जीवांश कार्बन बढ़ेगा। और इस जीवाणुओं में जो कल्चर है मिट्टी का, जंगल का, इसमें अनेक प्रकार के, यानी धरती में जितने प्रकार के जीवाणु होने चाहिए वो सब हैं। अभी ये सज्जन रास्ते में हमसे पूछ रहे थे कि साहब वो सूडोमोनास, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा स्प्रे करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पदार्थ जीवामृत कभी फसलों पर स्प्रे नहीं किया जा सकता, कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़मीन का भोजन है और फसलों पर स्प्रे की जाती है संजीवनी खाद, जो मैं नीम, गोबर, गुड़ से बनवाता हूँ। तो मैंने बोला कि आज देश का किसान सिर्फ इसलिए संकट में है कि कृषि विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। एक तरीका है खेती में, एक तरीका है फर्स्ट इज सॉइल, मिट्टी पहले है। और अगर मिट्टी अच्छी है तो हो गई, जीत गए आप। अगर मिट्टी खराब है बिल्कुल जी, तो हार गए आप। हाँ। फिर मैं बता दूं, दुनिया में कोई सूरमा भोपाली पैदा नहीं हुआ है। जितने लोग सोशल मीडिया में बकवास करते हैं ना बेवजह की, वही किसानों को भ्रम में डालते हैं कि मिट्टी की जांच कराइए, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए, रोग लग जाए तो फफूंदनाशक डालिए, कीड़ा लग जाए तो इंसेक्टिसाइड डालिए, खरपतवारों को मार दीजिए, बोरिंग करा लीजिए, चने में कुछ नहीं रखा है, गन्ना बो दीजिए, धान बो दीजिए। ये धान गेहूं को प्रमोट कर रहे हैं हमारे लोग जो देश के वैज्ञानिक हैं। धान गेहूं की सच्चाई नहीं बताते कि धान गेहूं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दान तो गेहूं से ही फर्टिलाइजर शुरू हुआ है, गेहूं से ही बोरिंग शुरू हुई है, गेहूं और धान के चक्कर में ही भूगर्भ जल को हमने समाप्त किया। लेकिन चलिए, अगर मेरी मिट्टी में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा है, तो जैसे गेहूं में पानी लगाते हैं 5-6, 2 पानी में गेहूं हो जाएगा। अगर जीवांश कार्बन ज़्यादा है तो देखिए पानी की ज़रूरत कम हो गई। चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी में तो पानी लगेगा ही ना, पलेवा में ना सिंचाई में। तो ज़मीन का पानी तो बचाना ना। नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत हमको 4 चीज़ों पर ध्यान देना है मित्र। मैं देश की नीतियों को, कृषि मिनिस्टरों को भी कहता हूँ, अगर कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसी स्टेट का या सेंट्रल का मेरी बात सुने ना, तो ज़रा अपने दिमाग को ठीक करें। सनातन में क्या है कि जमीन, जल, जंगल और जीव, यूं तो आकाश भी है, लेकिन आकाश का मैं कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता। सूरज भी है, सूरज से ही फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन सूरज को मैं कुछ दे नहीं सकता। वायु है, तो जमीन, जल, वायु, सूर्य और आकाश, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में 3 महाभूत पर मुझे कुछ करना नहीं है। वायु देवता के लिए, आकाश देवता के लिए, सूर्य देवता के लिए, लेकिन जल देवता के लिए और भूमि देवता के लिए करना है। तो जमीन को फर्टाइल बनाना है, जल, वर्षा जल का संग्रह करना है, या भूगर्भ जल को लूटना नहीं है। जंगल को बचाना है, जंगल को लगाना है।
और किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आपके आ गई तो आप जीत गए। और अगर आपको पेड़ से दुश्मनी है, मेड़ से दुश्मनी है, पानी से दुश्मनी है, कीट पतंगों से दुश्मनी है, घासों से दुश्मनी है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी है। बस अब मानवता के हिंदुस्तान के जैसे देश में अब आपके दिन बचे हैं केवल 10 साल। 10 साल के बाद आप खून का आंसू रोएंगे। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाइए, वर्षा का जल बचाइए या ज़मीन का पानी का दोहन करना बंद करिए, जंगल लगाइए, जंगल काटना बंद करिए, और किसी भी वनस्पति को, किसी भी जीव को पेस्टिसाइड डाल के मारने का काम ख़त्म कर दीजिए। और क्योंकि मेरे पास एक सबूत है, आप सब ने देखा है, जिन बीमारियों को, जिन खरपतवारों को, जिन कीटों को आप पिछले 70 साल से मार रहे हो, वो नहीं मरे और ना मरेंगे। ये ज़रूर है कि उनको मारते मारते आप कर्ज में डूब जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और अस्पताल में कैंसर नामक बीमारी से खुद मर जाएंगे। तो मित्र ध्यान रखिए, मैं 3 चीज़ों की बात करता हूँ। ज़मीन में कैसे कार्बन को बढ़ाया जाए, इसलिए मैं कहता हूँ जीवामृत ले जाइए, जीवामृत बनाइए और डालिए। लेकिन जीवाणुओं का भोजन है ये कार्बन। कार्बन खेत में कम होगा तो जीवाणु कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जीवामृत भी डालिए, और फसलों के जितने भी रेजिड्यू हैं, खरपतवार हैं, उनको खरपतवारनाशी रसायन से मत मारिए, फसलों को आग मत लगाइए। कोई चीज़ अपनी बेचनी नहीं है। बाज़ार में इतने लोग हैं बेवकूफ़ बनाने वाले, आज किसान की पराली भी खरीद रहे हैं और किसान खुशी खुशी बेच रहा है। खरीदने वाला बहुत चतुर है, बेचने वाला महामूर्ख है। जमीन की चीज़ जो जमीन को मिलनी चाहिए आपने बेच दी, फेंक दी, जला दी। आपने अपनी किस्मत में आग लगा ली। तो जीवामृत ले जाइए हमारे यहाँ से, या जंगल से मिट्टी ला करके बना लीजिए। जो फसलों में पेस्टिसाइड बहुत लगते हैं, सब्जियों में, फलों में, जिन फसलों में फूल आते हैं, उनमें संजीवनी खाद, गोबर, नीम की पत्ती, गुड़ का बना हुआ संजीवनी खाद का स्प्रे मारिए। जीवामृत को ज़मीन में डालिए। अब जैसे जीवामृत है, बनाना कैसे? सिंपल सी चीज़, ये सज्जन है, ये 5 लीटर जीवामृत ले गए, इस ड्रम में पलट दिया, 200 लीटर पानी भर दिया, 28 किलो चीनी डाल दी, डेली डंडे से हिलाते रहे, 30-35 दिन में बन गया। जो लोग मेरे यहाँ तक नहीं आ सकते, ये मेरे पास जंगल की मिट्टी है, 10 किलो जंगल की मिट्टी इस ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भरिए, 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी डाल दीजिए, डेली हिलाते रहिए, 35-40 दिन में बन जाए। बन गया जीवामृत। तीक्ष्ण गंध आएगी, कलर ऐसा हो जाएगा, तीक्ष्ण गंध आएगी, बन गया। फसलों में यूज करिए, यूज करते रहिए। जैसे 100 लीटर उपयोग कर लिया, 100 लीटर पानी डाल दीजिए, 14 किलो चीनी फिर डाल दीजिए। लेकिन ये सिलसिला मित्र क्या 10 साल तक चलेगा ना? इसलिए मैं कहता हूँ कि खेतों की मेड़ों पर जिस दिन छायादार पेड़ हो गए, तो गर्मी से, टेम्परेचर से जो जीवाणु मरते हैं, जो ओपन खेत है वहाँ के मर जाएंगे, जो शेडेड एरिया वहाँ के नहीं मरेंगे। बारिश होगी, खेत ठंडा होगा, जीवाणु फैल जाएंगे। पेस्टिसाइड मैंने डालने बंदी कर दिए, तो 2-3-4 साल तक आपको डालना है, उसके बाद जीवामृत का कहानी खत्म। प्राकृतिक खेती में इंसान को कुछ करना नहीं है, केवल प्रकृति को नष्ट होने से बचाना। और प्रकृति का मैंने बोला, जमीन की फर्टिलिटी को खराब होने से बचाना, भूगर्भ जल का दोहन रोकना, जंगलों को बचाना, और किसी भी जीव इकाई को पेस्टिसाइड डाल के ना मारना। अब किसान को अधार्मिक बना दिया इन शकुनियों ने। कैसे? अब किसान अगर 4,000 रुपए का पेस्टिसाइड ले जा करके अपने 1 एकड़ जमीन में डाल रहा है, तो असंख्य प्रकार के कीटों को मार रहा है। ये पाप किसके माथे पर लगा? किसान के। अगला, जैसे ये सज्जन कह रहे हैं कि 2.5-3 लाख रुपए का पेस्टिसाइड मैं 3 एकड़ 3 किले जमीन में डाल देता हूं सब्जियों में।
अब इनकी 3 लाख का पेस्टिसाइड जो बैंगन में, मिर्च में, टमाटर में, करेला में डाला, वो कौन खाएगा? कंज्यूमर। उसको भी होगा कैंसर, डायबिटीज, बीपी। तो जो इनकी सब्जी खा के मरेगा, इस उस पाप के भागीदार ये। तो किसान को तो पाप में ढकेल दिया और उसको मिला कुछ नहीं। कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो दुविधा से मुक्त होने का नाम है प्राकृतिक खेती। भगवान पर भरोसा करिए, अपनी धरती माता पर भरोसा करिए। आप विज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते। ये खेती विज्ञान का विषय ही नहीं है। खेती तो प्रकृति के विज्ञान का विषय है। खेती लैब का विषय नहीं है, लाइब्रेरी का विषय नहीं है। खेती की प्रयोगशाला प्रकृति के पास है। खेती का पूरा अध्ययन प्रकृति में फैला पड़ा है। और प्रकृति का मतलब बताया, फर्टाइल जमीन, 30-40 फुट पर पानी, खूब जंगल, 15, 20, 25, 30% एरिया में पेड़, और तितली हो, मधुमक्खी हो, केंचुआ हो, मेंढक हो, चिड़िया हो। आप जीत जाएंगे, अन्यथा आप हार जाएंगे। नमस्कार।